ऑलराइट गाइस, जैसा कि हमने आपके साथ पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में बात किया था, उस क्वेश्चन को जरूर कर लेना आप। उस क्वेश्चन को जरूर कर लेना आप। और उसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था छोटा सा, कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या फर्क होता है। क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखेंगे और पेपर में आपको याद नहीं आएगा, तो पता है आप कौन सा गाना गाएंगे? पता है कौन सा गाना गाएंगे? मेरा फेवरेट सॉन्ग है, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना जरूरी कैसे हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है बच्चा पार्टी आज हमें? 7.7 इलस्ट्रेशन 7.7। मेरी बारी। क्वेश्चन कहता है जी, गिवन द टैक्स रेट इतना है, अज्यूमिंग ईबीआईटी 70 एंड 80, विच वन इज बेटर? यार वो तो सॉल्व करूंगा तो पता लगेगा। अभी तक क्या हो रहा था, प्लान डिफरेंट हो रहे थे, इस बार ईबीआईटी डिफरेंट है। अब देखना पड़ेगा ईबीआईटी के साथ कहीं प्लान भी डिफरेंट है क्या। आई रिपीट, अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें ईबीआईटी कांस्टेंट था, प्लान्स वर चेंजिंग। और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? दैट्स वाई 7.6 पे मैं अगर इंपॉर्टेंट लिखना भूल गया था तो वो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ विच ऑल्टरनेटिव इज बेटर? तो आगे नहीं पढ़ूंगा अभी, क्योंकि फुल स्टॉप कॉमा एंड मेरे दद्दू कहते थे टेक द थिंग्स एज दे कम। So let's go to illustration 7.7. A firm is considering an alternative proposal to finance its expansion plan of rupees 4 lakh. Two such proposals are there. If I look at the proposal number one, I can see 2 lakh rupees का लोन है और 2000 shares of 100 each, 2 lakh का इक्विटी शेयर, 4 लाख पूरा हो गया। और दूसरे में सिर्फ 4 लाख के इक्विटी शेयर, 4000 ऑफ 100 each। तो दो प्लान्स, प्लान भी दो और तो टोटल कितने कॉलम? 4। मुझे आपकी बुक की प्रेजेंटेशन नहीं पसंद आती, तो मैं तो अपने स्टाइल में करूंगा। इफ ईबीआईटी इज 70,000, प्लान वन, प्लान टू। इफ ईबीआईटी इज 80,000, प्लान वन, प्लान टू। ईबीआईटी हाउ मच? 70,000। Now, plan number one, we have interest on loan 15% off. 2 lakhs. 2 lakhs. 50,000. प्लान नंबर टू में इंटरेस्ट सही है। खाली इक्विटी शेयर से उत्तर। माइनस टैक्स, टैक्स कितना है? 30%। वो करते रहना यार घर पे। और आपको पता है डायरेक्टली क्या निकालने हैं फटाफट से? 30%। ओके, नाउ अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में? विच ऑल्टरनेटिव इज बेटर, तो अर्निंग पर शेयर ही निकालेंगे, which is 28,000 divided by number of equity shares कितने? 2000। प्लान वन में तो 2000 ही थे पुत्र। यस सर। और इसमें 4000। हाँ, और सेकंड प्लान में 4000। अच्छा, ओके। डरा क्यों रही है फिर बोल बोल के? इतनी तेज बोलते मुझे डर ही है। 12.25 ही आ रहा है ना बेटा? एक बार चेक कर लियो यस पुत्र। यस सर। 12.40। अगर ईबीआईटी 70,000 है तो कहना ऐसे, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, बिकॉज ईपीएस हायर इट इज, यस सर। बेटर इट इज। और मैं फिर से बता दूं एक बात, डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैंने शुरू से बोला है 99% केसेस में आपका वही प्लान आपका बेबी बनेगा
जिसमें Debt. डेट होगा और डेट ज्यादा होगा, राइट? Yes, sir. ऑलराइट, सो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए उठाया, बट नहीं इसी वजह से थोड़ी उठाया, ये तो टुच्चा था, ये तो मेरे दोनों बच्चों को, चारों बच्चों को, छह बच्चों को, आठों बच्चों को, सबको आता था। अब जरा ये पढ़िए मैडम, Indifference. इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी ऑफ टू फाइनेंशियल प्लान्स। तो अब मुझे बताओ आप लोग क्या करोगे, मुझे लिखो। तो हमारा ये EPS आप लोगों ने चाहिए। देख लिया, इसमें से कुछ लिखना है आपको। सर एक तो 7.6 की भी दिखा दीजिए वो प्रेजेंटेशन। यस। और आज हम आपको झटका देने जा रहे हैं। पूछो क्या? क्या सर? लास्ट वो हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? थर्सडे। तो ठीक है, चैप्टर 6 आप पूरा कर चुके हो, चैप्टर 7 जहां तक आज हम कर लेंगे वहां तक का रिपीट क्लास वर्क तो आपने कर ही रखा होगा, होमवर्क का पीडीएफ बना के भेजोगे। ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर। डन। चलते हैं आगे। भाई हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं सिर्फ, तो प्लीज होमवर्क कर लिया करो, क्योंकि आपके सर पे डंडा मारने वाला कोई नहीं है। यस बेटा, यहाँ से फोटो लेना है। ले ली सर। ऑलराइट, नाउ अब क्या लिखोगे यहाँ पे? इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी क्या था, अगर हम डेफिनेशन याद करें? इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच अर्निंग पर शेयर, मैं पहले डेफिनेशन याद कर रहा हूँ, क्योंकि वो जनरली नहीं है कि इंडिफरेंस वर्ड लिखेंगे, वो कहेंगे फाइंड आउट द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच अर्निंग पर शेयर अंडर ईदर ऑफ द प्लान गिव्स सेम रिजल्ट। सेम। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ईपीएस ऑफ प्लान 1 must be equal to EPS of plan। और अब ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, वो जो इक्वेशन वाला लिखा था, याद कराओ। EVIT minus interest 1 minus टैक्स रेट माइनस preference dividend upon number of equity। सेम फॉर्मूला दोबारा से कट कॉपी पेस्ट कर दूं? Yes sir। ईबीआईटी तो हमें क्या एज्यूम करनी पड़ेगी? X प्लान 1 में इंटरेस्ट था 30,000 और प्लान 2 में इंटरेस्ट था ही नहीं। प्लान 2 में इंटरेस्ट नहीं, तो 9 से दफा हो। प्लान 1 में हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2000 और प्लान 2 में 4000 ये रहा, हमने निकाल रखा है। कहाँ से आया था? क्वेश्चन में दे रखा था। जो बच्चे भूल चुके हैं, क्वेश्चन में दे रखा था, हमने दिमाग घर छोड़ दिया था। कैलकुलेशन सिंपलीफाई कर लो ना यार। $1,000 0.7 x। यार देखो, थोड़ा स्मार्ट बनो। ये मल्टीप्लाई कर लो तो 1.4 बन गया बेटा। Yes sir। तो 1.4 इंटू एक्स, 1.4x, 1.4 इंटू 30,000, 42,000। इतना मैथ्स तो कर ही सकते हो ना यार। अब ये थोड़ी करके दिखाऊंगा यार। So the indifference level of EBIT must be 60,000 in the book। है क्या? यस, इसका मतलब हमने क्वेश्चन
इसका मतलब क्या है, चाहे आप प्लान 1 सॉल्व करो घर पे, चाहे आप प्लान 2, आपका ईपीएस दोनों का सेम होना चाहिए। देखो, जैसे मैं प्लान 1 का सॉल्व करके बता देता हूँ, प्लान 2 का आप कर लेना। हमने 60,000 ईबीआईटी निकाला पुत्र, यस सर। इंटरेस्ट हमारा 30,000 था, यस सर। इंटू 0.7 बचा था, यस। तो ये 30 का 720, 1000 डिवाइडेड बाय 2000, तो आपका अर्निंग पर शेयर आ गया 10.5। तो सेकंड को भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10.5। करके देख लेना, मैं क्यों करूँ। तो अब अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ से तो आप लिख सकते हैं, एंड हम चलेंगे आगे। सर अगर इस क्वेश्चन में हमको प्रेफरेंस भी दिया होता तो वो कैसे? क्या कह रहे हैं पुत्र, एक मिनट में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था। हाँ बोल बेटा। सर अगर इस क्वेश्चन में हमको प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया होता तो वो माइनस करके चलते, व्हाट्स बिग डील। मैथ्स का बॉड मास सॉल्व कर लेती लड़की। नहीं नहीं सर, सॉल्विंग के लिए नहीं पूछ रही हूँ। हाँ तो दोनों प्लान्स में, अच्छा ठीक है मैं समझ गई। यार, मेरे को एक प्लान में प्रेफरेंस डिविडेंड है, एक में नहीं है, तो एक में 0 लिख देता, एक में वैल्यू डाल देता। माई ईपीएस विल कम आउट टू बी द सेम, क्योंकि मैंने इक्वेट कर दिया ना बच्चों को इंडिफरेंस पॉइंट यस के फॉर्मूला की वजह से। क्लियर है बेटा। यस। ना एक फॉर्मूला लिखो बच्चों, जहाँ पे फॉर्मूलाज की लिस्ट आपने पेंडिंग छोड़ी थी, जहाँ पे आपने फॉर्मूला की लिस्ट पेंडिंग छोड़ी थी। यस। शायद मैंने लिखवाया था कि नहीं, मेरे को याद नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो लिखवाया था शायद, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवाया था। इसका हमारा फॉर्मूला है ईटिश, और ईटिश को आप लोगों को पता है हम क्या बोलते हैं, ईटिश इज नथिंग बट प्रॉफिट आफ्टर। इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। थैंक यू। अब मैंने नीचे इक्विटी लिखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिखा। कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैं आरओआई के फॉर्मूला में लिखता हूँ। इज दैट क्लियर बेटा। यस। ऑलराइट, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम फटाफट से फिनिश करेंगे, ऐसे ही हम आपके साथ थोड़े क्वेश्चंस करते रहेंगे और कोर्स उड़ाते रहेंगे। इलस्ट्रेशन 7.10, मार्केट इंपॉर्टेंट पुत्र। टफ है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उसमें ऑड वन आउट ऐसी चीज पूछी गई है जो बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं पूछी। अगर हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे लास्ट मिनट पे फॉर्मूला ही याद नहीं आएगा पुत्र, क्योंकि ये पूरे बुक में एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे उसने आरओई पूछा है। आरओई तो फिर भी 2-3 बार पूछ लिया है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो वो भी 2-3 बार पूछ लिया, तो वो तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। बट ये एक ही क्वेश्चन है ना, कहता है विच ऑल्टरनेटिव वुड यू चूज। देखो, जब क्वेश्चन साइलेंट होता था तो हम डिसीजन लेते थे ईदर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर और ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एमपीएस। पर। एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, अगर प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है तो, राइट। यस सर। यस बट सर। यहाँ पे उसने बोल दिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इक्विटी। कूल, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। नाउ हमारे पास 3 प्लान्स हैं, हमें अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कितना पैसा चाहिए। 3 लाख। 3 लाख। एट प्रेजेंट कंपनी हैज, नो डेट। ठीक है, इसका मतलब कंपनी का सारा पैसा अभी तक किससे आ रहा था, इक्विटी से। अब बड़े प्यार से सुनना, अभी मैं बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी एंड में आके आप लोग कहोगे सर ये तो गलत बात है, मैं कहूंगा आई कांट हेल्प इट, ये क्वेश्चन ही गलत है, मैं क्या करूँ। अब एक्सपेक्टेड, यहाँ वर्ड क्या है, एक्सपेक्टेड। मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम कितना पैसा कमाएंगे, 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका ओल्ड इन्वेस्टमेंट कितना है ये बताओ। सर नहीं पता। तो इसका मतलब जो मैं ओल्ड प्लस न्यू करता था, अब वो मैं, नहीं। वो कहने को तो कह रहा है मेजर एक्सपेंशन, बट वो ओल्ड एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो ठीक है बेटा, मेरे लिए ये क्वेश्चन एज इफ
वी आर डूइंग अ फर्स्ट ईयर ऑफ ए बिजनेस वाला बन गया, तो मुझे ओल्ड से मतलब। नहीं है। Yeah. तो मेरा नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे अक्षी से। अक्षी, यस सर। 3 प्लान है, यस सर। एप्पल, बेबी, कैटी। यस सर। तो मुझे बस इतना बता दे यार, EBIT 25% किसका निकालो? 3 lakhs। थैंक यू, क्योंकि प्लान इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग ROI 25%। तो मेरा अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख है, हाउ डज इट मैटर उसमें डेट कितना है, इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है? टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस तो 50 लाख है, और मुझे उसका कितना चाहिए मेरा बेटा? 25%. सो 12,50,000। तीनों का टोटल तो 50 ही है ना पुत्र, इसीलिए Yes, sir. EBIT तो हर प्लान की विल रिमेन सेम। क्या बोल रही हो? शेम शेम, सेम बोलो बेटा, शेम शेम नहीं बोलते। इंटरेस्ट फर्स्ट प्लान में कितना है सर? 0। Yes, sir. सेकेंड प्लान में कितना है सर? 15% ऑफ। 20 lakhs। और पता है आप 20 लाख क्यों बोल रही हो? क्यों, मैं वापस याद दिला देता हूँ ताकि आप भूलो ना, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो इट मींस डिबेंचर्स आर इशूड एट। पर तो जो फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो सेम है, इसीलिए आपने इंटरेस्ट 20 लाख पे निकाल दिया। ठीक है बेटा? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट 15 लाख का 15%। ये कितना आ गया बच्चों? 10 लाख अच्छे से। देन अब हमें क्या माइनस करना है? टैक्स। टैक्स हाउ मच इज द टैक्स? 40%। 50%। तो बचा कितना? 60%. कैसे निकालोगे 60%? मुझे सिखाओ, आज मैं भूल गया। So 0.6 थैंक यू। into 0.6 इंटू 12,50,000 इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 lakh 50. हाँ 7,50,000। इसका 570. इसका 615,000. सर खुद ही कर लेते तो पूछते क्यों? अरे यार क्रॉस चेक करता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है ना अभी। नाउ अब हमारे को चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्लान बी में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा बच्चों? 16% ऑफ। 10 lakh। और थर्ड प्लान में 16% ऑफ 25 lakhs। कितना आया? अरे बता दो। So second plan का 4,10,000 है. अरे ये ठीक है 4 लाख मेरा बेटा। हाँ Yes. सर 4 lakh है। और आज हमें क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड द फॉर्मूला फॉर विच इज ईटिश डिवाइडेड बाय इक्विटी। और हमारी इक्विटी कितनी थी फर्स्ट प्लान में? 50 लाख। Yes, sir. 4,10,000 डिवाइडेड बाय, इसमें इक्विटी कितनी थी पुत्र? सर 20। इसको बच्चों ऐसे लिखना है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। बताऊंगा क्यों। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। बट अभी आप इसको इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिख दो बेटा, अभी आप इसको इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिख दो। और थर्ड वाले में कितने से डिवाइड करूं पुत्र? 10 लाख। इसका
इसका कितना है बेटा? इज इट? Yes, sir. तो ठीक है, विच प्लान इज बेटर? ऑब्वियस है, जिसमें मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगी, जिसमें मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगी। तो ये क्वेश्चन टफ थोड़ी था, बिल्कुल सिंपल सा था यार। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला याद रखना है। आज इस क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट और ऐड कर दूं? सर नो सर प्लीज, आप होमवर्क में करके आएंगे और मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ऑल्सो कंप्यूट इंडिफरेंस पॉइंट। देखूंगा ना मेरे बच्चों को कितना समझ आया इंडिफरेंस पॉइंट, ताकि जो आज संजय मुझसे डाउट पूछ रही थी, इनडायरेक्टली मैं उस डाउट के ऊपर क्वेश्चन बना रहा हूं। ऑल्सो कंप्यूट इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स। सर कैसे करेंगे अभी मत पूछो, और वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं भी थक गया। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी आप पढ़ेंगे आरके के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।